परकेल फैब्रिक के हवाले से ये जो वीडियो बन रही है इसमें मैं कुछ बातें आपको ये बताना चाहता हूँ। यूजुअली हमारे यहाँ जो परकेल फैब्रिक पड़ता है वो ओवर प्राइस्ड होता है या उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। यूजुअली बायर इतनी कॉस्ट देता नहीं है। मैं आपको 10% तक तकरीबन कॉस्ट कम करने का तरीका बता रहा हूं परकेल फैब्रिक का। एक अंदाजा बताया था। परकेल फैब्रिक की फर्ज करें बेडशीट है, उसमें फिटेड शीट है, उसमें पिलो कवर है, ये मिला के तकरीबन को 10 लेट्स सपोज $10 का जाता है। वैसे इससे महंगा जाता है लेकिन $10 का जाता है। तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उससे आपका तकरीबन पूरा $1 कम हो जाएगा, $1 नीचे आ जाएगा। वो उसके अभी जो मैं पूरी वीडियो में तरीका बताऊंगा कि आप अपना $1 कम कर लेंगे। $1 बहुत होता है। आपको मैं समझाने के लिए बताऊं, एक कंटेनर में तकरीबन 10,000 बेडशीटें आ जाती हैं। तो अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूं, एक बेडशीट की कीमत $10 है, तो 10,000 का मतलब हुआ कि $1,00,000 हो गए। तो अगर मैं $1 कम करता हूं तो $10,000 कम हो जाएंगे। $10,000 कम नहीं होते, बायर की कहते हैं ना खुशियों के मारे उसकी वो हो जाएगी, भाई ते अपने $1 कम कर दिया। क्योंकि $1 जब $10,000 से 10,000 सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो $10,000 बनता है। $10,000 तो गोरे के लिए भी बहुत बड़ी चीज होती है, ना कि हमारे लिए। $10,000 पाकिस्तानी लाखों में 30 लाख रुपए होते हैं तकरीबन तकरीबन मोरलेस। तो इसलिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे हम अपनी परकेल की फैब्रिक की कॉस्ट नीचे लाएं। आज हम बात कर रहे हैं परकेल फैब्रिक के बारे में कि परकेल फैब्रिक क्या होता है, कैसे बनता है और उसको सस्ता कैसे बनाया जा सकता है। यूजुअली परकेल फैब्रिक की बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन जो बेसिक और बुनियादी डेफिनेशन है, जो राइज डेफिनेशन है, वो ये होती है कि बेसिकली ये T180 फैब्रिक होता है। एक स्क्वायर इंच के अंदर एक स्क्वायर इंच के अंदर 180 धागे चलते हैं। ये ऐसे भी हो सकते हैं 100 वर्टिकल चल रहे हो और 80 हॉरिजॉन्टल चल रहे हो, या मिसाल दे रहा हूं 90 वर्टिकल चल रहे हो, 90 हॉरिजॉन्टल चल रहे हो, मतलब टोटल 180 धागे होने चाहिए। और दूसरी इसकी चीज ये होती है कि 1 by 1 वीव हो, 1 by 1 वीव। ये होती है 1 by 1 वीव, ये होती है 1 by 1 वीव, 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1 वीव होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे ट्विल की पैंट होती है, डेनिम होती है, 2 by 1, 3 by 1 होती है। साटन की जो बेडशीट होती है 4 by 1 होती है, वो नहीं, एक बेसिक प्लेन 1 by 1 ये होनी चाहिए। ये इसकी बुनियादी डेफिनेशन है। अच्छा, इसको यूजुअली यूरोप में, अमेरिका में कहा जाता है T180 फैब्रिक, यानी एक स्क्वायर इंच के अंदर 180 धागे चल रहे हो। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं और जो एशियन लोग हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये जब अपना वार्प बनाते हैं ना तो इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से बनाते हैं 40-40 180, ये ग्रे लूम के ऊपर कंस्ट्रक्शन बनती है। अब ये 100 और 80 जो बनती है वो एक स्क्वायर इंच में ग्रे फॉर्म में जो है ना 180 धागे होते हैं। लेकिन बायर की डिमांड ग्रे फॉर्म में 180 धागे की नहीं है, क्योंकि जब ये डाइंग में और ये ब्लीचिंग में जाता है, वेट प्रोसेसिंग में जाता है, तो ये श्रिंक होता है, अंदर जाता है। छोटी सी मिसाल देता हूं, आप ईद पे जाते हैं, अपने लिए अपना एक जोड़ा खरीदते हैं, 60 इंच का अर्ज होता है कॉटन का जोड़ा, रात भर उसको पानी में भिगोते हैं ताकि श्रिंक हो जाए। सुबह निकलते हैं तो 60 इंच जो है वो 56 इंच हो जाता है। तो 56 इंच जो हुआ वो क्या हुआ, वो जो वार्प के धागे यूं है ना, वो वार्प के धागे यूं करीब आ जाते हैं। ये वार्प के धागे खुले में, ये वार्प के धागे यूं करीब आ जाते हैं, तो वार्प के धागे अंदर आ जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। तो एक स्क्वायर इंच के अंदर जो वार्प के 100 धागे चल रहे हैं, 180 है ना कंस्ट्रक्शन, जो 100 चल रहे हैं, जो एक इंच के अंदर, एक इंच में 100 धागे हैं, वो बाहर के जो धागे हैं, ठीक है, वो अंदर आने शुरू हो जाते हैं, दबते हैं, अंदर घुसते हैं, अंदर जाते हैं। ये देखें यूं अंदर आते हैं अंदर। तो वो 101, 102, 103, 104, यूजुअली 8 से 9 धागे, 8 to 9% कॉटन के अंदर शेके जाती है, तो 8 से 9 धागे अंदर घुस जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। अब जब डाइंग या ब्लीचिंग से बाहर निकलता है तो ये 100 की जगह 109, 108 धागे हो चुके होते हैं। और जो इसकी लेंथ होती है ना, वहां पे जब 80 धागे होते हैं ना तो लेंथ खिंचती है, ये खिंच खिंच के चलता है, खिंच खिंच के चलता है। तो खिंचने से जो धागा खिंचता है, तो एक इंच में फर्ज करें 80 धागे, तो एक धागा नीचे आ जाता है, तो हो गया 79। मगर प्रॉब्लम यह है कि ऊपर 109 है, नीचे 79 है, तो ये बहुत ज्यादा धागे हो गए। ये 108, 109 धागे तकरीबन हो जाते हैं। सॉरी 189, 190 धागे तकरीबन हो जाते हैं। ये 188, 189, 190 धागे हो जाते हैं, जो 8-9 धागे बायर की रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये 8 या 9 धागे तो बायर को नहीं चाहिए, आप उनको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसकी जो कॉस्ट होगी, फिर इस पे जो ब्लीचिंग होगी, डाइंग होगी, स्टिचिंग होगी, सारी कॉस्ट पे आएगी। तो ये आपकी 6-7% फैब्रिक की, बल्कि मिडअप की प्राइस बढ़ा देता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है।
तो हम जब भी बनाएंगे उसका, अब चूंकि हमारी लूम पे जो रीड बनी हुई होती है ज्यादातर वो 100 धागों की बनी होती है 1 स्क्वायर इंच में, तो हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि वेफ्ट के धागे कम कर सकते हैं। तो मैं लोगों को रेकमेंड करता हूं कंस्ट्रक्शन 40-40 100 72, ये मेरी रिकमेंडेड कंस्ट्रक्शन है। क्यों, उसकी वजह बताऊं। 100 जो है श्रिंक होके हो जाएंगे 109, और 72 एक कम होके हो जाएगा 71। तो 71 और 109 मिला के एग्जैक्ट 190 हो जाते हैं। ये है बायर की रिक्वायरमेंट। तो 6-7% तो आपने यहां पे अपना पैसा बचा लिया, ठीक है ना, कॉस्ट बचा ली। बायर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो गई और आपका काम भी हो गया, पूरे 180 धागे आ गए। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको मैं मजे की मैं बताना चाह रहा हूं, जो आपको समझनी है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी कॉस्ट हम एक और तरीके से भी मजीद कम कर सकते हैं। देखो, इसमें ना यूजुअली जो धागा वार्प में इस्तेमाल होता है वो कोम्ड धागा करते हैं, कार्डेड धागा यूज नहीं करते। लेकिन कोम्ड धागा जो है ना वैसे इस्तेमाल किया जाता है लस्टर के लिए, स्मूथनेस के लिए, शाइनिंग के लिए। यहां पे ऐसा कोई चीज नहीं है, ना लस्टर, ना स्मूथनेस, ना शाइनिंग। तो उसकी वजह बताता हूं। कोम्ड और कार्डेड में इतना डिफरेंस होता है कि आपके 10 से 15% प्राइस डिफरेंस आ जाता है। तो उससे बेहतर नहीं है कि इंसान मर्सराइज करा ले। भाई मर्सराइज जहां 20 रुपए 30 रुपए की ब्लीचिंग हो रही है, वहां 5-7 रुपए देके एक्स्ट्रा देके मर्सराइज करा लें। वो शाइनिंग की, स्मूथनेस की प्रॉपर्टी आपको मर्सराइज से भी हासिल हो जाएगी। तो इतना ज्यादा पैसा जो आप 10-15% एक्स्ट्रा दे रहे हो उसकी जरूरत ही नहीं है। मर्सराइज से आपको ज्यादा 5 रुपए 7 रुपए खर्च होंगे। लेकिन अगर आप कार्डेड से कोम्ड में जाते हो तो कम से कम 15-20 बल्कि 25-30 रुपए खर्च होंगे, उससे 4 गुना ज्यादा खर्च होंगे। तो इसका मकसद जो होता है ना वार्प में, जो कोम्ड चलाने का मकसद है, वो हरगिज ये नहीं होता कि उसको स्मूथ करें या शाइननेस लाएं। वो सिर्फ मजबूती के लिए किया जाता है, क्योंकि कोम्ड का धागा ज्यादा मजबूत होता है कार्डेड के मुकाबले में। और इतनी डेंस कंस्ट्रक्शन होती है, ये इतने डेंस इतना ज्यादा होते हैं कि वार्प ब्रेकेज, वार्प टूटने का खतरा होता है। इसलिए कोम्ड मजबूती के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो मुझे भी समझ आती है और करनी भी चाहिए। लेकिन वेफ्ट में सवाल है कि मजबूती की जरूरत नहीं है। वेफ्ट में आप कार्डेड धागा यूज करें। आपको किसने कहा? मैंने इतनी दफा जब भी कॉस्टिंग करता था, वार्प में कोम करता था, वेफ्ट में कार्डेड, क्योंकि मुझे शाइननेस नहीं चाहिए, मुझे स्मूथनेस नहीं चाहिए, मुझे तो भाई वेफ्ट में कार्डेड। तो 40 सिंगल का धागा काउंट का आपने वार्प में कोम रखना है और वेफ्ट में कार्डेड रखना है। इससे 3-4-5% आपकी प्राइस और नीचे आएगी। क्योंकि देखो, जो धागा लगाओगे ना उसी ऊपर डाइंग, ब्लीचिंग, स्टिचिंग, ओवरहेड सब उसी पे आएंगे ना। तो ओवरऑल जो आपकी प्राइस कम आ जाएगी वो तकरीबन 3 से 4 बल्कि 5% तक इससे कम आ जाएगी अगर वेफ्ट में कार्डेड धागा लगाएंगे। ये दो काम आप कर ले परकेल के अंदर तो आपको इतना ज्यादा फायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं कि एक नई कंस्ट्रक्शन है, एक नया फैब्रिक इस तरह से आप बना सकते हैं जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हमारा मसला ये है कि हम लोग जो है ना वो एक लगी बनी कंस्ट्रक्शन चल रही है, हम उसी पे चले जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारी प्राइस ज्यादा बढ़ रही है, कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है। ओके गाइस, अब ये थोड़ा सा ये मेरा YouTube का चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे दोस्तों में शेयर करें और मुझे मशहूर करें। क्या ख्याल है, ठीक है ना। हाँ जी, क्या आप लोगों ने मेरी नई ई बुक खरीदी है, हाउ टू ग्रैब इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कस्टमर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स। उसमें यान भी है, फैब्रिक भी है। देखो, मुझे बहुत से लोग कहते हैं सर हमें एक्सपोर्ट की पार्टियां दें, एक्सपोर्ट के कस्टमर दें। भाई हम अब एक्सपोर्ट के कस्टमर पार्टियां किसी को नहीं देते यार, वो पकड़ कोई पाता नहीं है। सच्ची बात है, अगर मैं किसी को पार्टी दे भी देता हूं ना एक्सपोर्ट की, तो वो पकड़ नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। उसके लिए हमने एक ई बुक बनाई है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं। उसमें हम बताया है कि कैसे एक्सपोर्ट की पार्टियों को पकड़ना है, उनसे काम करना, अपना माल बेचना है। मैंने 3 ई बुक्स बनाई है। कौन सी? गारमेंट कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, होम टेक्सटाइल्स जिसमें फैब्रिक एंड बेडिंग है, और टॉवल कॉस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। क्या जबरदस्त ई बुक्स हैं, देखो तो सही। इसमें उसके अंदर वीडियोस हैं, रिटन ट्यूटोरियल्स हैं, पिक्चर्स हैं, कॉस्ट शीट्स हैं। इसको खरीदो, तुम लोगों को बहुत फायदा होगा। ओके गाइज, आपने क्या करना है, आप मेरी मार्केटिंग टीम से कनेक्ट करोगे, टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल वालों से, वो आपको उसकी पेमेंट टर्म्स दे देंगे, आप पैसे भेजोगे और 72 घंटे के अंदर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। हाँ जी, क्या आप लोगों ने टेक्सटाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है? ये 50 मुल्कों में दुनिया में देखा जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये यूट्यूब की ज्योग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स होती है, वहाँ से ये मैंने निकाला है, ठीक है ना। तो ये मेरा ऊपर देखें, फेसबुक और लिंक्डइन वालों के लिए लिंक आ रहा होगा, यहाँ जाके इसको क्लिक करें, आप मेरे यूट्यूब चैनल पहुँच जाएंगे। व्हाट्सअप इंस्टाग्राम वालों के लिए नीचे लिंक आ रहा होगा, वहाँ पहुँच जाएंगे। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपके सामने मैं ये डेटा रिवील कर रहा हूँ, किसका? यूट्यूब का, कि ये इस वक्त 50 से ज़्यादा मुल्कों में देखा जा रहा है और सैकड़ों शहरों में। सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, यूएई है, यूएसए है, सऊदी अरेबिया है, नेपाल है, यूके है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, टर्की, इटली, कनाडा, इजिप्ट, इंडोनेशिया, थाईलैंड, स्वीडन, इथियोपिया, ओमान, मलेशिया, श्रीलंका, फ्रांस, कुवैत, हांगकांग, कतर, बहरीन, सिंगापुर, तंजानिया, अपने कौन सा मुल्क है, ग्रीस, इराक,
पोर्चुगल, कीनिया, पनामा, साउथ अफ्रीका, गुटेमाला, साउथ कोरिया, नॉर्वे, रशिया, युगांडा, जॉर्डन, नीदरलैंड, यूक्रेन, साइप्रस, अल्जीरिया, मोरक्को, पैराग्वे, बहुत सारे। और ये तो यूट्यूब की रिसर्च है, मेरी रिसर्च नहीं है गाइस, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें जाइए और बहुत ज़बरदस्त चैनल बनाया है। इसमें कॉटन, यार्न, स्पिनिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, अपैरल, एवरीथिंग इसमें बनाई गई है, राइट फ्रॉम कपास से लेकर पूरा कंटेनर मेड बनाना, ये शर्ट बनाना, एवरीथिंग इसके अंदर दिया गया है। ये मैंने स्पेशली हमारे पाकिस्तानियों के लिए बनाया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी लोग देखें, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इसको फ़ौरन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों मेरी इस वीडियो को और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।